गीता पढ़ने के लाभ कहा गया है कि जो गीता पढ़ ले तो उसको ठीक से पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, समझने वाले को मोक्ष मिल जाता है। यह कोई अनकही या गप की बात नहीं है। गीता में स्वयं श्लोक में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है गौ, गंगा, गीता, गोविंद, गायत्री, ये सब मोक्ष के द्वार हैं। इसी तरह श्रद्धा वानन सुयश्च श्रेणु यादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाम लोका प्राप्तु यात पुण्य कर्म नाम। गीता के 18वें अध्याय में 71वां श्लोक है। इस श्लोक को आप पढ़ें स्वयं भी और समझें। इसका अर्थ है श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित, मतलब श्रद्धावान तो हो, गीता के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, उसमें भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो, और दोष दृष्टि रहित हो, दोष न निकाले उसमें। मनुष्य, जो मनुष्य इस प्रकार इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। पढ़ना छोड़िए, सिर्फ सुन भी लेगा, वह भी गीता के प्रभाव से शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। और सुनिए, इसमें गीतायाः पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्रैव सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिनः पन्नागश्च। ये जहाँ गीता की पाठ होती है, गीता को पढ़ा जाता है, वहाँ पर सारे देवता, सारे तीर्थ और प्रयाग राज, तीर्थराज, ये सब भी आ जाते हैं। वहाँ पर सारे देवता आ जाते हैं जहाँ पर गीता की पाठ होती है, गीता का जहाँ पाठ होता है। गोपाला गोपिका वापी नारदोद वपार्षदय सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम सुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवास्यम तदैव। इतने लाभ बताए गए हैं गीता के पाठ के। तो जो अभागा होगा वही तो नहीं पढ़ेगा। आप कहीं मत घूमो, कहीं मत टहलो, किसी से कुछ मत पूछो, जहाँ जाओगे वो आपको बरगलाएगा, उल्टा सीधा बताएगा, भक्ति आपकी चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब विद्वानों के पास तो इसमें जाइए ही नहीं। प्राचार्य, आचार्य जितने भी हैं, ये सब अपनी विद्वता प्रकट करते हैं। उनके पास जाने से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। वो अपने तरह से बता देंगे आपको, सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी विद्वता दिखलाने के लिए करेंगे। आप सीधे आओ, गीता के पास बैठो, पृष्ठ खोलो, गीता के श्लोक को पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो, अनुवाद के साथ होता है, और अपना ज्ञान का आँख खोलो, उसे ज्ञान चक्षु खुल जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकमात्र सिर्फ गीता को साध लीजिए तो किसी से धर्म संबंधी, ईश्वर संबंधी, आत्मा संबंधी, मरण संबंधी, जीवन संबंधी कोई बात किसी से पूछने के योग्य रह ही नहीं जाता है। जितने जगह आप जाइएगा वो सब अपने अपने हिसाब से, आचार्य हों, प्राचार्य हों, जो भी हों, अपने अपने हिसाब से वो बताएंगे, विद्वता के आधार पर बताएंगे, उनका अनुभव नहीं रहता है।
आना हो तो आप आओ, तीर्थ धाम अयोध्या में आओ, यहाँ टेम्पल सिटी में आओ, यहाँ 10,000 मंदिर हैं भगवान राम के, 1,00,000 साधु हैं यहाँ पर जो दिन रात प्रवचन करते हैं, भक्त साधु हैं। ये मतलब कि सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना के विषय में बताते हैं, बड़े विद्वान और भक्त हैं, भक्ति के मार्ग से आपको डिगने नहीं देंगे। आइए अयोध्या, आइए, सीखिए, समझिए और ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा में डुबकी लगाइए। फिर एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। देखिए अनोखा भक्ति, इसका नाम होता है अनोखा भक्ति, अनोखा भक्त। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं कर पाता था क्योंकि संस्कृत नहीं आती थी, उसके पाठ में अशुद्धियाँ बहुत रहती थी क्योंकि उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी, क्या कि देखिए प्रभु, यह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है गीता को लेकर के। चैतन्य महाप्रभु उसको अपने पास बुलाकर पूछते हैं, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्यों उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा, नहीं प्रभु, गीता का मैं अर्थ नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ। तब भगवान ने फिर पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, तो फिर तुम रोते क्यों? उसने कहा, मैं जब अर्जुन बात पढ़ता हूँ तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, और जब मैं श्री भगवानुवाच पढ़ता हूँ तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। मतलब अर्जुन की बात भी, अर्जुनुवाच भी और भगवानुवाच भी, दोनों में प्रत्यक्ष देखता हूँ। इन्हीं दो लाइनों को देख करके भगवान अर्जुन का दृश्य मेरे हृदय में आ जाता है, तो उसी को देख करके मैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है मुझे। परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर कर के सौभाग्यशाली हो जाता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता है। यह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री गीता की जय। जय जय सीताराम।